तो हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो हम जानने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कि गाय भैंस बिल्ली शेर सब जो होती हैं हमारे जानवर, इनका जो आंखें हैं रात में क्यों चमकने लगती हैं। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा उल्लू होता है, उल्लू को रात में ही क्यों दिखाई देता है। और एक भी जानवर होता है जिसे बोलते हैं गिलहरी, आप नाम सुने होंगे। तो गिलहरी को दिन में सिर्फ दिखाई देता है, जैसे कि उल्लू को रात में दिखाई देता है, वैसे ही जो गिलहरी होती है उसको जो है दिन में ही सिर्फ दिखाई देता है। तो ऐसा होता क्यों है, तो आज के वीडियो में जानने वाले हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है, क्या आप जानते हैं गाय भैंस और बिल्ली शेर आज की आंखें जो होती हैं रात में क्यों चमकने लगती हैं। तो ऐसा होता क्यों है, तो इससे पहले जान लेते हैं कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। चलिए वीडियो को देखते हैं। इसका आंसर जो है, गाय भैंस बिल्ली और शेर की आंखें जो कि क्यों चमकने लगती हैं, क्योंकि इन सभी और अधिकांश जो इन सभी जंतु हैं, गाय भैंस बिल्ली शेर, इन सभी और अधिकांश रात्रि चर जंतु। जैसे कि रात्रि चर जंतु क्या होता है, आपको बताते हैं। ये जो रात्रि चर जंतु होते हैं, रात्रि चर जंतु में जैसे रात्रि चर जंतु का एग्जाम्पल है, रात्रि चर जंतु का एग्जाम्पल है जो रात्रि चर जंतु होते हैं। रात्रि चर जंतु जो होता है वो उल्लू होता है। रात्रि चर जंतु उसे आप बोल सकते हैं जिस जंतु को रात में दिखाई देता है, उसे रात्रि जंतु बोलते हैं, और दिन में नहीं दिखाई देता है। तो आपको बताते हैं, कॉमेडी भी याद आ गया इससे, रात्रि चर जंतु से। जब हम एक बार गए थे एडमिशन करवाने 9th में, तो वहाँ पर जो एक था बच्चा था, उसे टीचर ने पूछ लिया। जैसे कि आप जानते होंगे एडमिशन करवाने जाते हैं तो वहाँ पर जो होता है, क्या होता है, टेस्ट लेते हैं सर लोग। एग्जाम या टेस्ट लेते हैं सर लोग। क्यों लेते हैं, नाम लिखने से पहले, एडमिशन करने से पहले टेस्ट लेते हैं। तो बच्चे से पूछे जब सर के दो रात्रि चर जंतु के नाम बताओ, तो लड़का बोल रहा है चोर नक्सलाइट। आप सोच रहे हैं कि चोर नक्सलाइट, तो चोर नक्सलाइट नहीं है। चोर नक्सलाइट होते हैं जो रात में चोरी करते हैं। तो उनने वो जंतु के बारे में चोर नक्सलाइट बोल दिया, तो ऐसा नहीं है। जो होता है उल्लू होता है, जो हमारा है उल्लू रात्रिचर जंतु है, जिसे रात में दिखाई देता है साफ साफ अच्छी तरीके से। यह समझ चुके हैं कि रात्रि जंतु क्या है, होता क्या है। तो रात्रिचर जंतुओं की आंखें आँख के रक्त पटल में, रेटिना के ठीक बाहर, वह रात्रिचर जंतु होती हैं, उनके आँख के रक्त पटल में, यानी कि रक्त पटल में, रेटिना के ठीक बाहर एक चमकीली परत होती है। जो मराठी जंतु होती हैं, उनके आँख के रक्त पटल में, देख सकते हैं आँख के रक्त पटल में रेटिना के ठीक बाहर एक चमकीली परत होती है। इसीलिए वो चमकीली परत पे जब हमारे जो लाइट हम बारते हैं तो फोकस मारती हैं। तो आप नोटिस भी किए होंगे, जब लाइट बारे होंगे तो उनकी आंखें चमकने लगती हैं। तो आप सोच रहे हैं कि ये जो है एग्जाम्पल है, ये हम खुद भी नोटिस किए हैं। ऐसा नहीं कि हम बहुत सीधे साधे हैं, हम भी ट्राई किए हैं जानवरों पे। तो हम तो लाइट कम और लेजर लाइट भी बार के देख चुके हैं जानवरों पर। जब आप सोचते होंगे कि जब कहीं से लाते हैं या जब आपके पास हाथ में आता है लेजर लाइट, तो आप तो उसे घर में रखते नहीं हैं, या किसी आदमी पे या किसी जानवर पर बार बार मजा तो लेते ही होंगे। तो यही है, तो हम जानवर पर बार के ट्राई भी कर चुके हैं लेजर लाइट, जिसे टेपिसट ल्यूमिट कहते हैं। तो हमारा ये चमकीली जो परत होती है जंतुओं में, उसे उसका नाम क्या है, टेपिटम ल्यूसिडम। क्या बोल सकते हैं इसे, टेपिटम ल्यूसिडम। टेपिटम लूसिडम नाम की जो होती है चमकीली परत होती है, उसे चमकीली परत बोलते हैं। या समझ ही गए होंगे कि रात में जो होता है जंतु का जो है आग क्यों चमकता है। और दूसरा देख लेते हैं, यह परत चांदी के समान, यानी कि यह परत चांदी के समान चमकते हुए संयोजी ऊतक में बनी होती है। यह परत चांदी के समान संयोजक ऊतक में संयोजक ऊतक में बनी होती है, अथवा ग्वानिन या अन्य किसी वर्णक, अथवा ग्वानिन या अन्य किसी वर्णक के कणों से बनी होती है। ये जो है हमारा ग्वानिन या अन्य किसी वर्णक से बनी होती है। आइए दूसरा नंबर देख लेते हैं। यह रेटिना पर पड़ने वाली अतिरिक्त प्रकाश की किरणों को परिवर्तित करता है, यानी कि जो हमारा है, यह रेटिना पर पड़ने वाली अतिरिक्त प्रकाश किरणों को परिवर्तित करता है। रेटिना पर पड़ने वाली अतिरिक्त प्रकाश की किरणों को परिवर्तित करता है, जिससे रात में आंखों से एक विशेष चमक निकलती है। जिससे कि आंख में होती है रातों में एक विशेष चमक निकलती है। देख सकते हैं, आंखों से एक विशेष चमक निकलती है। तो हमारा जो है दूसरा नंबर का टॉपिक आ चुका है। तो ये दूसरा नंबर जान लेते हैं। जैसा कि हम आपसे शुरू में क्वेश्चन किए थे, क्या आप जानते हैं कि उजाले से एक कदम अंधेरे में जाने पर कुछ देर तक तो कुछ दिखाई नहीं देता है। क्या आप जानते भी होंगे कि जब आप उजाले से एकाएक अंधेरे में जाते हैं तब कुछ नहीं दिखाई देता है। जिसका एक एग्जाम्पल है जिसे मैंने भी नोटिस किया है। यदि एक बार हम गए थे
उजाले से, या उजाले आप बोल सकते हैं, गर्मी का महीना था, धूप से एकाएक हम गए भूधरा। और ये भूधरा होता क्या है? भूधरा मतलब भूमि, यानी कि धरती के अंदर जो घर बना रहता है उसे भूधरा बोलते हैं। तो हम जब गर्मी महीने में धूप में से आए और भूधरा के अंदर चले गए, तो उसमें लाइट नहीं जल रही थी उसमें, और पूरा अंधेरा ही अंधेरा था रूम में। तो उस समय जो मेरे आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था साफ साफ उस टाइम। तो यही है इसमें क्वेश्चन कहने का मतलब है कि आप जानते हैं कि उजाले से एक कदम अंधेरे में जाने पर कुछ देर तो कुछ दिखाई नहीं देता है, यानी कि एकदम दिखाई नहीं देता, कुछ देर तक नहीं दिखाई देगा आपको, दिखाई पड़ता है, फिर धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। यानी कि कुछ देर जाने पर आप पहले तो कुछ नहीं दिखाई देगा, फिर धीरे धीरे आप जब वहां पर खड़े रहेंगे तो दिखाई देने लगता है। इस प्रकार अंधेरे से उजाले में जाने पर भी कुछ समय तक आंखों में, यानी कि इस प्रकार अंधेरे से भी आप उजाले में जाएंगे। जैसे कि आप कभी नोटिस भी किए होंगे, जब आप किसी महीने में कभी जब आप सोए रहते हैं ज़्यादा टाइम तक, और सूर्य भगवान जो होते हैं सूर्य उग जाते हैं, तो आप जब सोने के बाद जब उठ के जाते हैं बाहर, तो कि जो आंखें हैं चकाचौंध हो जाती हैं, यानी कि आपको साफ सामने दिखाता है। और ऐसा भी आप नोटिस भी किए होंगे, आप अपना आँख को जो है ढक भी लेते हैं कभी कभी, जब एकाएक जाते हैं छत पे बाहर, सूर्य भगवान की जो रोशनी है आपके, उनकी किरण जो आपकी आंखों पर पड़ती है, और आप तुरंत घर से बाहर अंधेरे से निकले होते हैं, तो आपकी जो आंखें चकाचौंध होने लगती हैं। इस प्रकार अंधेरे से कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है, यानी कि जो है कुछ देर भी कुछ समय की आंखों में चकाचौंध हो जाती है, इस प्रकार कुछ नहीं दिखाई देता है। और कुछ टाइम बाद आप धीरे धीरे आंखें खोलने लगते हैं, तो आपको साफ साफ दिखाई देने लगता है। तो ये देखते हैं हमारा जो अगला नंबर का आंसर था, ये जो हमारी आंखें होती हैं अंधेरे से एकाएक जब हम उजाले में जाते हैं तो चमकने लगती हैं, या जब बोल सकते हैं जैसे हम अंधेरे से आ रहे हैं किसी रूम से या कहीं से अंधेरे से, तो एकाएक उजाले में जाएंगे तो जो है हमारी आंखें जो होती हैं चकाचौंध होती है, या हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तो ऐसा होता क्यों है, तो जान लेते हैं। क्योंकि रोडोप्सिन के विखंडन में कुछ समय लगता है। यहाँ आप देख सकते हैं, जो रोडोप्सिन है उसके विघटन में, जो हमारा रोडोप्सिन है उसके विघटन में कुछ समय लगता है, इसलिए जो हमारी आंखें हैं वो चकाचौंध हो जाती हैं। इसका दूसरा कारण, दो कारण है, इसका दूसरा कारण देख लेते हैं। इसका दूसरा कारण पुतली का फैलना और सिकुड़ना होता है। इसका दूसरा कारण है पुतली का फैलना या सिकुड़ना होता है। देख लेते हैं इसका। अंधेरे में अधिक प्रकाश की किरणों के लिए पुतली को फैलाने, यानी कि जब अंधेरे से अधिक प्रकाश की किरणों में जाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पर, अंधेरे में अधिक प्रकाश की किरणों में पुतली को फैलाने और प्रकाश में पुतली को सिकोड़ने, यानी कि जब आप अंधेरे में जाते हैं तो जो हमारी पुतली होती है उसे अधिक से अधिक फैलाने की आवश्यकता पड़ती है। या आप नोटिस किए होंगे कि जब आप उजाले में जाते हैं तो जो हमारी पुतली है उसे आप सिकोड़ने लगते हैं, आंखें चमकने लगती हैं, जिससे आप पुतली सिकोड़ लेते हैं, आंखें को ढक लेते हैं। तो जो अंधेरे हैं अंधेरे को पुतली को फैलाने की आवश्यकता होती है, और जो उजाला है उजाला में पुतली को सिकोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। तो जो सिकोड़ने में 10 या 30 सेकंड का समय लगता है। आप नोटिस भी किए होंगे कि ये तुरंत ही आपको दिखाई नहीं देगा, 10 या 30 सेकंड के अंदर में कुछ कुछ दिखाई देने शुरू हो जाएगा साफ साफ। तो ऐसा 10 या 30 सेकंड के अंदर होता है। आज दूसरा देख लेते हैं, इसका जो कारण है, मृग या ड्रेस में शरीर के अनुपात में आंखें अधिक बड़ी हो जाती हैं। जो मृग होती है शरीर के अनुपात में आंखें जो होती हैं इसकी बड़ी हो जाती हैं या होती हैं। केवल नेत्र के आइरिस की अनैच्छिक पेशियां एक्टोडर्म से विकसित होती हैं। केवल नेत्र के आइरिस ही होती है हमारे अनैच्छिक पेशियां, अनैच्छिक पेशियां देख सकते हैं, वो एक्टोडर्म एक्टोडर्म से विकसित होती हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। और सामान्य पेशियां जो होती हैं वो मेसोडर्म स्तर से बनती है। मतलब जो सामान्य पेशियां होती हैं वो मेसोडर्म से, यहाँ पर देख सकते हैं, मेसोडर्म स्तर से बनती हैं। यहाँ तो समझ में आ ही गया होगा। अब आ लेते हैं अगला टॉपिक जो हमारा है, जो हमारी उल्लू होती हैं, उल्लू में जो होती है हमारी, देख सकते हैं यहाँ पर, कुछ स्तनधारियों जैसे कि स्क्विरलिस के रेटिना में केवल दृष्टि शंकु होती हैं। जो हमारी कुछ स्तनधारियाँ होती हैं, स्तनधारी जैसे कि रेटिना में केवल दृष्टि शंकु पाई जाती हैं, क्या होते हैं, ये केवल दिन में देख सकते हैं। यानी जैसे गिलहरी होती है, गिलहरी केवल दिन में ही देख सकती हैं, और उल्लू जो है वो सिर्फ रात में ही देखता है। तो इसी कारण होता है। यहाँ तुम्हारा हो गया है। नोट देख सकते हैं, दृष्टि शंकु या कोन्स रेटिना की कोशिकाएं प्रकाश के रंगों के लिए सुग्राही होती है। जगह के कारण अभाव में यहाँ पर लिखा गया है। जो हमारी दृष्टि शंकु होती है, रेटिना कोशिकाएं प्रकाश के रंगों के लिए सुग्राही होती हैं। यहाँ तो समझ में आ ही गया होगा। आइए अगला देख लेते हैं। सलाका या रोड्स में रोडोप्सिन नामक लाल रंग पाया जाता है। सलाका जिसे बोलते हैं, सलाका या रोड्स में
रोडोप्सिन रोडोप्सिन नामक लाल रंग का वर्णक पाया जाता है। लाल रंग का वर्णक। दृष्टि शंकुओं के कोन्स में आयोडोप्सिन नामक वर्णक पाया जाता है, और जो दृष्टि शंकु होती है उसके कोन्स में आयोडोप्सिन नामक वर्णक पाया जाता है। इसे विजुअल वायलेट भी कहते हैं। जो हमारा है रोडोप्सिन आयोडोप्सिन नामक जो वर्णक पाया जाता है उसे विजुअल वायलेट भी कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आता होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपको बता दें कि जो हमारा अगला वीडियो आने वाला है चैनल पे वो किस टॉपिक पे है। तो उसका जो टॉपिक है इस पे है कि जैसे कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी, गणित, ये सब पढ़ते आ रहे हैं। जो विषय हमारा होता है सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, तो जो इनके विषय रचयिता है वो रचयिता इसके कौन है, जिसे बोल सकते हैं कि हु इज फादर ऑफ सब्जेक्ट है, किसके जो सब्जेक्ट के कौन से जो हैं वो रचयिता है, जिसे बोल सकते हैं कि जनक या पिता जो होते हैं फादर। जैसे कि हमारा हिंदी को हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। जैसे कि आप जान सकते हैं कि जो हमारे भौतिक विज्ञान के हैं वो अल्बर्ट आइंस्टीन हैं, और जो हमारे उसके हैं जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान के वो अरस्तु हैं। तो ऐसे ही हिंदी, इंग्लिश करके और कंप्यूटर वम्प्यूटर जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके पिता कौन है। तो दोस्तों अगली वीडियो में इसी पे टॉपिक हम बनाने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आता होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।